नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, कोटेशन जब भी आप अपने कस्टमर को देते हैं 80% बिजनेस आपके कोटेशन पर निर्भर करता है। आपका कोटेशन क्या कहता है, आपके कोटेशन में क्या है, प्राइस किस तरह से आप इंडिकेट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, प्राइस क्या है, प्राइस सस्ता है महंगा है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर विवाद भी नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक चीज कह रहा हूं कि उसी प्राइस को आप अलग तरीके से आप अपने कोटेशन में मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि कोटेशन में जब भी प्राइस को हिडन रूप से दर्शाया जाता है, मैंने ये रीड किया है कि वहां पर डील होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो बेचारा ईमानदार तरीके से बिल्कुल डिटेल से सारी चीजें बताते गया, सारी चीजें करते गया, अपने आप को ओपन रखा, उसको डील नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, इसका एक साइकोलॉजी है, वो आप समझिए। देखिए, जब भी आप कोटेशन को कंपेयर करते हैं तो वहां पर देखा जाता है प्राइस, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं जाती। आप जो भी बताते हैं 100% अगर आपने बताया तो वो 1 से 1.5 घंटे बाद माइंड में 30% ही रहता है। तो ये चीजें हो जाती है। तो आप हर चीज को जो है तरीके से बताएंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि 80% बिजनेस आपका इस पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी कोटेशन बनाए, जब भी किसी को कोटेशन दे, बहुत ही ध्यान से दे, क्योंकि वहीं पर आपका बिजनेस जो है ग्रो करेगा और आपको वो डील मिलेगी या नहीं मिलेगी यह तय होगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, मैं 2 कोटेशन में आपको बताता हूं। एक तो मैं बताता हूं जो प्रोफेशनल तरीके से जो लोग देते हैं और जिसमें डील होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो ये ट्रेंड चला है मार्केट में। देखिए कैसा होता है। यहां पर देखिए, HD डोम कैमरा 1300 रुपया का एक कैमरा, चलिए मान लेते हैं 2 कैमरा 2600 रुपए, क्लियर है। इसके बाद HD DVR 4 चैनल का यहां पर दिया हुआ है 2000 का। इसके बाद हार्ड डिस्क 1 TB का दिया हुआ है 3000 का, और 4 चैनल का पावर सप्लाई है, SMPS है जो कि 800 का। टोटल ऐड करके बताया गया है 8400। अब यहां पे देखिए 8400, इसके नीचे जस्ट मैंने देखा, इसके नीचे लोग क्या कर रहे हैं कि GST जोड़ रहे हैं 18%। GST कितना जोड़ रहे हैं, जिसका GST जो निकलता है इसका 1512 GST निकलता है, बस टोटल ऐड नहीं कर, बस 1512 GST। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, एसेसरीज को देते हैं, एसेसरीज में BNC कनेक्टर 50 रुपए और इसके बाद DC कनेक्टर 30 रुपए। अब कितना कनेक्टर लगेगा वो साइट पर ये डिसाइड होगा, यहां तक लोग कहते हैं। बट अगर लोग ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो बताते हैं कि एक कैमरे में जो है ये आपका 2 लगेगा, बट 2 कैमरा है तो 4 पीस ये लगेगा 200 रुपए, और आपका 2 DC कनेक्टर लगेगा, यानी 30 दूना 60 रुपए। ये हो गया। इसके बाद वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायर पर आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आप 2 कैमरा लगा रहे, 3 लगा रहे, 4 लगा रहे, यहां पर कई लोग मीटर वाइज कोट करते हैं कि इतना रुपया मीटर है, जितना वायर आपका लगेगा उतना होगा। ठीक है, ये स्मार्ट लोग ऐसा करते हैं, इतना रुपया मीटर है, जितना वायर लगेगा वो आपको बैठेगा, वो आपके साइट में इंस्टॉलेशन के आधार पर वो तय होगा। ये स्मार्ट लोग ये ज्यादा करते हैं। बट जो नए हैं इस फील्ड में, बिगिनर हैं और उनको उतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पर गलती करते हैं। क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से लिख दिया, चलिए 15 रुपये मीटर, अगर 50 वो इंडिकेट करते हैं कि चलिए 30 मीटर में आपका हो जाएगा, जबकि पता है कि 60 मीटर 70-80 मीटर लगना है, क्या लगना है वो बात की, बट ये 30 मीटर का एक या फिर 50 मीटर का एक कैलकुलेट कर देते हैं। 50 मीटर का 750 रुपए, इंस्टॉलेशन 300 रुपए पर कैमरा। यहां पर लिख भी देते हैं कि साइट पर वायरिंग के आधार पर ये आगे पीछे हो सकता है, ये आपको ब्रैकेट में लिखा रहता है, बट यहां पर लोग 300 ही मानते हैं क्योंकि इस चीज पर ध्यान नहीं जाता। और इसके बाद कई लोग तो मैंने देखा है कि एडेप्टर का भी चार्ज करते हैं, जो कि DVR में एडेप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, DVR के अंदर आता है, बट कई लोग DVR का एडेप्टर का भी चार्ज लेते हैं। मैं ये नहीं कहता आप DVR का एडेप्टर का चार्ज लीजिए, बट इस तरीके को देखिए कितने स्मार्ट तरीके से कोटेशन इसने बनाया। अब यहाँ टोटल आ गया 1060, और इसका जो 18% GST है 190 पॉइंट जो है 80 आया। तो ये एक कोटेशन गया। अब उसने 10 लोगों से कोटेशन मंगाया, और 1 महीने बाद या 10 दिन बाद एक मीटिंग बैठी जहां पर यह तय होगा कि किस कैमरे को लगाना। तो वहां पर क्या होता है कि देखिए, प्रोफेशनली जब होता है तो वहां तो सब कुछ सारी चीजें देखी जाती है, बट मैक्सिमम जगह पर प्राइस देखा जाता है। कैमरा कितना, इसने 1300 रुपए लगा। अब यहां पर देखिए, जो नए हैं, जो नॉर्मल तरीके से कोटेशन देते हैं, वो क्या देते हैं, HD डोम कैमरा 1534x2 3068, HD DVR जो है वो 2360 रुपए, हार्ड डिस्क जो है 3540, SMPS 944, और इसके बाद जो कनेक्टर है, एक कैमरे में आपका 2 BNC लगता है, 1 DC लगता है, इसने जोड़ दिया 130 रुपया एक कैमरे में, 2 कैमरे में 260 रुपया। और इसके बाद वायर, सिंपल सभी लोग ऐसा करते हैं जो नए हैं, वायर सर चूंकि वो एरिया दिखता है,
तो वो एक्यूरेट बनना चाहता है, जानता है बाद में वायर अगर घट उठ गया तो दिक्कत है, तो वो एक बंडल वायर लिख दिया कि सर एक बंडल वायर है 1300 रुपये एक बंडल का प्राइस है, ये एज पर रिक्वायरमेंट लिख भी दिया बगल में कि अगर ये वायर घटता है जितना लगता है उतना कहीं चार्ज आपसे लिया जाएगा, बट 1300 उसने लिख दिया। और जब उसके बाद इंस्टॉलेशन उसने 1000 रुपये लिखा, इससे कुछ ज़्यादा लिखा, क्यों? क्योंकि उसे साइट में सर्विस भी देनी है और उनका कहना भी है कि सर आपके कोई प्रॉब्लम होगी 1 साल तक मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी दूंगा, तो सारी चीज़ें। बट ये चीजें यहां पर क्या हुआ कि एक आम इंसान जो आम तरीके से जो कोटेशन दिया वो कोटेशन ज्यादा आ गया, और जो कोटेशन जो एक प्रोफेशनल तरीके से दिया गया, एक शोरूम में बैठकर आपने कोटेशन लिया, वहां पर इस तरीके से कोटेशन दिया गया। डिफरेंस देखिए क्या हुआ कि डील जब दोनों कंपेयर किया जाता है तो माइंड में जाता है कि 1534 रुपए एक कैमरे का है, यहां पर 3000, यहां पर 1300 रुपए एक कैमरे का है। बट यहां पर यह नहीं जाता कि नीचे 18% भी ऐड है, वहां पर ध्यान नहीं जाता। ये आप हमेशा याद रखिए, यह साइकोलॉजी है ह्यूमन का, इंसान का, इसी तरह से इंसान सोचता है और इसी तरीके से डील आपको देता है या डील आपको मिलता है। तो यहां पर इन सभी बातों पर जरूर ध्यान दें कि कोटेशन को स्मार्ट तरीके से बनाना है, कम प्राइस को कोट करें। आप वायर हो गया, एसेसरीज हो गया, इन सभी पे फोकस करें। आप जितना कम हो, अब बेचारे ने तो एक बंडल वायर लिख दी, जब वहां पर टोटल हुआ तो उसका ज्यादा कॉस्ट है, उसने लिखा भी कि ये वायर जितना लगेगा उतना आएगा, उतना ही लगेगा, बट यहां पर डील उनको नहीं मिला। रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 500-1000 का डिफरेंस है, फिर भी डील नहीं मिला, डील इनको मिल गया। जबकि देखा जाए ओवरऑल तो रेट दोनों का बराबर है। तो इस तरीके से मार्केट में ये चीज़ें चलती है, लोग तरीका अलग अलग अपनाते हैं, स्मार्ट तरीके से कोटेशन देना सीखते हैं और उस तरीके से देते हैं। आप नए नए तरीकों को बनाते रहिए और हमेशा कस्टमर को बताइए सारी चीज, और कोटेशन इस तरीके से बनाइएगा तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। बट याद रखिएगा कि सभी लोग, जितने भी मैंने देखा, बड़े बड़े पैसे वालों को मैंने देख लिया इको ही लगा रहे हैं, उनको रेगुलर से मतलब नहीं, बाद में उनको कलर व्यू लगाना पड़ता है इको में। जब बाद में समझ में आता है, वीडियोस देखते हैं अलग अलग तरीके से, तो बाद में उनको अकल आती है कि नहीं हमें रेगुलर लेने चाहिए। बट तरीका आपका यही है कि आप इस तरीके से कोटेशन दीजिए, स्मार्ट तरीके से कोटेशन दीजिए। मैं आपको चीट करना नहीं कहता, मगर एक तरीका अपनाइए जो स्मार्ट तरीका हो, जो आदमी के साइकोलॉजी को रीड करे और उसको लगे कि हाँ ये सस्ता दे रहा है, उसको लगे कि हाँ ये सस्ता दे रहा है, तब आपको डील कंफर्म मिलने के चांसेस बन जाए। उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस बात को समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम वाईफाई सिक्योरिटी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।